उस फ्लावर को जब मैंने देखा, मैंने उसकी वीडियो ली, मैं आपको दिखाता हूं उस वीडियो को, और परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा मैं आपको बताता हूं। ये देखो फ्लावर, ये मेरी वीडियो बनाई हुई। इस फ्लावर को देखो ध्यान से, कितना खूबसूरत परमेश्वर ने इसे बनाया है। ये अपने टहनी के साथ जुड़ा हुआ है और कितना ब्यूटीफुल है। अगर आपको इस फ्लावर को कॉपी करना हो पूरे पेज में, इसकी लाल धारियां बनानी हो, इसको येलो कलर करना हो, वो बारीक बारीक से जो उसके ऊपर ठूट सी है वो बनाना हो, तो कितना टाइम लगता है और कितना एफर्ट लगता है। पर ये अगर आप इस गमले से पूछेंगे, इसने कोई जोर नहीं लगाया। आप जब किसी सेब के पेड़ के पास जाते हैं तो जब फल देने का टाइम आता है, आप उसको फूला हुआ या सूजा हुआ नहीं देखते कि क्या हुआ सेब के पेड़, मेरे फल आने वाले में जोर लगा रहा हूं। आप ऐसा तो नहीं देखते। जब मौसम आता है तो बाइबल में लिखा है तुम अपनी ऋतु में फलोगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की बात को सुनता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के नदी के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर की नेचर है आपको फल देना। परमेश्वर ने मुझे बताया कि यह फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है। अगर मैं एक फूल को इतना सुंदर बना सकता हूं तो सोचो इंसान के लिए, जीवन के लिए मेरी कितनी बड़ी योजना होगी। वो फूल जो आज है 15 दिन बाद जाओ वो फूल नहीं होगा, वो जमीन पे लगा झड़ा होगा फूल। ऐसा फ्लावर जो जमीन पे लगना है, झड़ना है, 15 दिन बाद खराब होना है। परमेश्वर ने मुझसे कहा देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल बनाया, इसको जूम करो इस फ्लावर को। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। तो तुम क्या सोचते हो कि इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो जेंटल परमेश्वर है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं। शैतान करता है जबरदस्ती, ए मेरी सेवा कर नहीं तो खेल दे दूंगा, तू सिर घुमा के खेला करेगा, ए मेरी सेवा कर मार दूंगा तुझे। ये शैतान करता है, परमेश्वर नहीं करता। वो जेंटल परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि आप जेंटली आराम से उसकी बात को सुने और समझें। जब मैं फूल की वीडियो ले, परमेश्वर ने कहा देखो कितना ब्यूटीफुल है, इसके अंदर नाड़ियां जो बनी हुई है लाल लाल कलर की, इसका ठूठ जो बना हुआ, किसी ने इसको बनाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, ये सिस्टम के नीचे है और ये फल दे रहा है। तो परमेश्वर ने कहा देखो ये एक फूल जो 15 दिन में झड़ जाएगा, मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। और सोचो इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं अगर वो मुझे फॉलो करे, अगर वो मेरी बातों को ध्यान से समझे। वही जीसस ने कहा, उसने कहा मैं दाख रहता हूं, मैं दाख हूं, तुम मेरी टहनियां हो। अगर तुम मुझ में बने रहो तो बहुत सा फल लेके आओगे, अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो काट दिए जाओगे। जब अंगूरों की वेल कटती है, जब सूख जाती है और फल नहीं लेके आती, कट जाती है, टाहनियां निकल जाती हैं, तो उससे कोई चीज नहीं बनती, उससे कोई वस्तु नहीं बनती। आम का पेड़ सूख जाएगा, तुम फर्नीचर बना दोगे, छड़ियां बना लोगे, मेज कुर्सियां बना लोगे। लेकिन अगर अंगूरों की वेल सूख जाएगी, उसे जलाने के अलावा और कोई भी काम नहीं है, उसे कुछ नहीं बन सकता अंगूरों की बेल से। जीसस क्राइस्ट ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आम हूं, तुम मेरी टहनियां हो। जीसस ने कहा मैं दाख लेता हूं, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो अंगूरों का रस, अंगूरों का फल तुम में आएगा। पर अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब होगी, तुम जला दिए जाओगे। आज अगर विश्वासी अपनी लाइफ को देखे तो किस तरह का जिंदगी उसकी हो चुकी है। वो नशों में है, बीमारियों में है, वो कर्ज में है, श्राप में है, गरीबी के श्राप में है, संघर्ष कर रहा है, डिप्रेशन में है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको यह काम करने के लिए चुना है? क्या आपको लगता है आपने कभी किसी को सुना है चलो भाग्यवान, अपनी बीवी को बोले बंदा चलो भाग्यवान 2 बच्चे पैदा करते हैं और फिर वो खूब सा संघर्ष करें, फिर वो खूब सी बीमारियों को झेलें, फिर वो सारी उम्र हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, सारी उम्र गरीबी झेलें? क्या आपको लगता है कि कभी आपने ऐसा सुना हुआ किसी से? एक गरीब का बच्चा भी बेस्ट स्कूल चाहता है, एक गरीब भी अपने बच्चे को बेस्ट शिक्षा, बेस्ट हर एक चीज उसको अच्छी देना चाहता है। उसका पूरा ताकत लग जाती है, उसकी पूरी मेहनत लग जाती है उसको अच्छी लाइफ देने के लिए। तो परमेश्वर ने कहा तुम बुरे होकर भी बाहर चोरियां करते हो और अपने बच्चों को फिर भी अच्छा खिलाते हो, बाहर तुम कमीशन खोरियां करते हो, अपने बच्चों को फिर भी अच्छा खिलाते हो। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? परंतु अगर पहले तुम उसके धर्म और राज्य की जब खोज करोगे तो संसार की सभी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी।